हे गाइस, मैं हूं अशोकन। वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले यार मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस यार। क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हो तब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वीडियो के लिए कंटेंट सोचना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना सब बहुत मुश्किल रहता है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। मगर जब हम लोग आपके मोटिवेशन देखते हैं और जब हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। दूसरे वीडियो, तीसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। और दी सेकेंड थिंग, हमारे दूसरे चैनल, हमारे टीम का दूसरा चैनल अशोकन भाई में जस्ट लाइक प्रॉमिस्ड, टोनी फर्गुसन, जस्टिन गेजी का सेकेंड राउंड का डिटेल एनालिसिस है। बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स हमने ली है उसमें। तो इससे हमको और आपको मिक्स मार्शल आर्ट सीखने में बहुत यूज़फुल रहेगा। तो अशोकन भाई चैनल में टोनी फर्गुसन, जस्टिन गेजी का सेकेंड राउंड डिटेल एनालिसिस हिंदी में अपलोड हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने टोनी फर्गुसन, जस्टिन गेजी राउंड 1 अपलोड किया था। उससे पहले हबीब कॉर्नर, हबीब पोरियर फाइट का सब डिटेल एनालिसिस हिंदी में अपलोड किया था। तो कीप सपोर्टिंग द चैनल अशोकन भाई, अशोकन भाई। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूएफसी सुपरस्टार्स के बारे में। जी हाँ, हबीब, जस्टिन गेजी, कमारू उस्मान, कॉनर मैग्रेगर, जॉन जोन्स एंड फ्रांसिस अंगानो, लेटेस्ट यूएफसी न्यूज़। तो हबीब अभी हाल ही में वीडियो में आए थे कोरोना वायरस के बारे में बोलते हुए। वो ये बोल रहे थे कि उनके गांव में बहुत सारे उनके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनको कोरोना वायरस से तकलीफ पहुंची है। स्पेशली उनके फादर अब्दुल मनाफ साहब कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम्स, न्यूमोनिया की वजह से वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मगर ये एक सैड न्यूज़ था। मगर पॉजिटिव साइड में न्यूज़ आ रहा है कि हबीब अभी भी डिस्पाइट ऑफ दिस, ये प्रॉब्लम्स के बावजूद हबीब खूब मेहनत कर रहे हैं फाइट के लिए। और कहा जा रहा है कि सितंबर या फिर कोई न्यूज़ आ रहा है कि जुलाई में, मगर जुलाई पॉसिबल नहीं है, सितंबर में मोस्ट प्रॉब्ली हबीब वापस यूएफसी में आएंगे। और इसके लिए वो खूब मेहनत कर रहे हैं। और ये न्यूज़ रिपोर्ट आ रहा है डैनियल कॉर्मियर से, हबीब के टीममेट और उनके फ्रेंड से। उन्होंने ही किसी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया था कि हबीब खूब मेहनत कर रहे हैं फाइट के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली उनका फाइट आपको पता ही है, हमारे प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, जस्टिन गेजी के साथ ही है। तो हबीब को गॉड विलिंग हम लोग देख सकते हैं सितंबर में। और जस्टिन गेजी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ हैं। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज ही के दिन अपलोड हुआ है, स्पेशली कल मिडनाइट शायद से। जस्टिन गेजी जो रोगन शो में इंटरव्यू दे रहे थे, तो बहुत ही मस्त इंटरव्यू था। आप लोग भी देखिए जो रोगन एक्सपीरियंस में जस्टिन गेजी है। तो टोनी फर्गुसन के साथ उनका जो फाइट हुआ उनके बारे में बहुत क्लोज डिटेल्स दे रहे हैं जस्टिन गेजी। जैसे कि कुछ डिटेल्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो खुद बता रहे हैं कि टोनी फर्गुसन जब फाइट उनको आया तो ही वॉज टेलिंग ही इज टेरिफाइड, उनको डर लग रहा था। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, मगर फिर वो फोकस में आ गए थे। और मेरे पास उनका एटीट्यूड था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ पाने के लिए है, तो लेट्स गो फॉर इट। और उन्होंने और उनके कोच ने, जो भी जो रोगन शो में आए थे, दोनों ने मिलके मस्त प्रैक्टिस किया, मस्त ट्रेनिंग किया, और दैट्स इट। और एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लगी कि सेकेंड राउंड तक, ध्यान से सुनिए, सेकेंड राउंड तक जस्टिन गेजी अपने पंचेस में खूब फोर्स दे रहे थे। तो उनके कोच ने, जस्टिन गेजी के कोच ने ये नोटिस किया और बाहर से उन्होंने गेजी को मैसेज दिया, तुम फोर्स में से, अपने जो पंचिंग फोर्स में से 10% कम कर दो और उसके हिसाब से थोड़ा फोर्स कम करो, क्लीन शॉट्स लैंड करो। तो ये जस्टिन गेजी सुने और स्पेशली सेकेंड राउंड एंड में अपर कट के बाद थर्ड राउंड से उन्होंने अपना फोर्स कम किया। तो इससे उनका स्टेमिना बहुत अच्छा था, टायर्ड नहीं हुए जस्टिन गेजी। सेकेंड राउंड तक बहुत टायर्ड हो चुके थे क्योंकि भारी मार रहे थे। और वो लोग दोनों, जस्टिन गेजी और उनके कुछ, अभी भी सरप्राइज हैं कि टोनी फर्गुसन ने इतना सारा शॉट्स कैसे खाया। तो ये मज़े की बात थी। तो दैट्स ऑल फॉर जस्टिन गेजी। अभी द बिग न्यूज़, कॉनर मैग्रेगर के बारे में जब भी मैं न्यूज़ बोलता हूँ मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग रहता है, बहुत ही मज़ा रहता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कॉनर मैग्रेगर ट्वीट्स में, ट्विटर में बहुत हंगामा कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। अभी लेटेस्ट
लेटेस्ट ये है कि पहले आपको पता ही है सबको चैलेंज कर दिया, दुनिया भर के सुपरस्टार्स को उन्होंने चैलेंज कर दिया था ऑलरेडी। अभी लेटेस्ट ये है कि डिस्कशन लेके आए हैं कॉनर मैग्रेगर साहब कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यूएफसी में सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर कौन है। कॉनर मैग्रेगर का कहना है कि एंडरसन सिल्वा नंबर 1 स्पॉट पे है और सेकंड स्पॉट में वो खुद हैं, कॉनर मैग्रेगर खुद हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। और उन्होंने शायद जीएसपी को 3rd स्पॉट में डाला है और उस लिस्ट में शायद से जॉन जोन्स है ही नहीं या 4th स्पॉट में है और खबीब तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जॉन जोन्स को अच्छा नहीं लगा और खबीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रीट्वीट किया जैसे कि भाई तू कौन होता है ये सब बोलने वाला, ठीक है, तू एक मैच जीत के दिखा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट था। कॉनर मैग्रेगर शोर करते ही रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे। देखिए मेरे हिसाब से कॉनर ऐसे सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। शोर मचाते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे, तब जाके फाइट्स में इंटरेस्ट होगी। तो ये कॉनर का स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद हमको जॉन जोन्स और फ्रांसिस एंगानो के बारे में न्यूज़ देना है। देखिए जॉन जोन्स और फ्रांसिस एंगानो के बीच में सुपर फाइट होने की संभावना थी, होने के चांसेस थी, क्योंकि जॉन जोन्स हेवी वेट में एंटर करना चाहते हैं और उन्होंने फ्रांसिस एंगानो को टारगेट किया था और दोनों फाइटर्स रेडी हो गए थे। आपस में ट्विटर वॉर हो रहा था। जॉन जोन्स एंगानो को चैलेंज कर रहे थे, एंगानो जोन्स को चैलेंज कर रहे थे, मगर दोनों जब डैना वाइट के पास, स्पेशली जॉन जोन्स जब डैना वाइट के साथ यूएफसी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहे थे, पैसों के मामले में दोस्तों उतना फिक्स नहीं हुआ। ये जो भी है जोन्स उतने खुश नहीं हैं यूएफसी मैनेजमेंट के डिसीजन से, उनके ट्वीट से। उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स दिया था और जोन्स ने ये भी कह डाला कि अभी 1-2 साल के लिए मैं कुछ MMA रिंग से दूर ही रहूँगा। पता नहीं ये सब स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दिस इज अ सुपर फाइट जॉन जोन्स एंगानो। मेरे हिसाब से एज ए यूएफसी फैन मेरे को इतना ही कहना है कि अगर जोन्स और एंगानो का सुपर फाइट होगा तो मस्त होगा एकदम। और कॉनर के बारे में लास्ट एंडिंग सुपर न्यूज़ से करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यार कॉनर मैग्रेगर का फाइट कमारू उस्मान के साथ फिक्स होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि उससे पहले तो मैस्विडल कमारू उस्मान की बातें हो रही थी, मगर अभी मैस्विडल नेट डियाज 2 की बातें हो रही है। तो कमारू उस्मान ने कॉनर मैग्रेगर को कुछ चैलेंज भी किया है। इसका स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, कॉनर मैग्रेगर डिजर्विंग है या नहीं ये बात बाद में आएगा, ये चर्चे सब, मगर कॉनर मैग्रेगर मींस मनी फाइट, कैश बहुत मिलने वाला है। और कमारू उस्मान को भी मालूम है, कमारू उस्मान टोटल फॉर्म में है और उन्होंने कॉनर मैग्रेगर को चैलेंज कर दिया है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि कॉनर मैग्रेगर ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है और कमारू उस्मान ने बहुत ही इंसल्ट कर दिया है कॉनर मैग्रेगर का। तो देखते हैं कॉनर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ, खबीब, जस्टिन गेजी, कमारू उस्मान, इन तीनों के मैनेजर्स अली अब्दुल अजीज़ हैं, आपको पता ही है। तो खबीब, उनके 2 क्लाइंट्स खबीब और जस्टिन गेजी लड़ने वाले हैं, दोनों को बहुत पैसा मिलेगा, मैनेजर को भी यूज़ होगा अली अब्दुल अजीज़ को। तो अभी वो सोच रहे हैं कि कमारू उस्मान कैसे पैसे कमाए, इसलिए वो लोग दोनों मिलके कॉनर मैग्रेगर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉनर के साथ एक फाइट का मतलब है पैसे। कॉनर मैग्रेगर ब्रिंग्स मनी टू यूएफसी। और फाइनली एक और बात बोल दूँ दोस्तों, ये सब जाके एंड होएगा एक फाइट के लिए जिसके लिए यूएफसी ट्राई करेगी, दैट इज खबीब वर्सेस कॉनर 2। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच।